राजस्थान के आबो हवा में पिछले दिनों जेईएन, एसआई और रीट भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का मामला गूंजता रहा। सूबे की अशोक गहलोत सरकार भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर घिरी रही, जिसके बाद अब नकल गिरोह पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई है। इस पर हमसे खास बातचीत के लिए युवाओं की आवाज बन चुके भरत बेनीवाल जी हैं। भरत बेनीवाल जी, सरकार जो है वो नकल विरोधी कानून लेकर आई है। आपने भी सड़कों पे उतर के बहुत संघर्ष किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा संघर्ष था ये हमारा। और खास करके सितंबर और अक्टूबर जो माह रहा वो बहुत ज़बरदस्त संघर्ष का रहा इस मामले में हमारा, क्योंकि हमारे सामने बार बार ऐसे साथी लोग जो जेईएन की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, और उस वक्त जो ये परीक्षाएं हुई उन दो तीन माह के अंदर अंदर उनमें बहुत बड़ी धांधली हुई, ज़बरदस्त हमारा आंदोलन हुआ। उसके बाद रीट वाला मामला होते ही तो और ज़्यादा हम लोगों ने भयंकर आंदोलन किया और इसकी सीबीआई जांच की भी उस वक्त मांग की थी। लेकिन जब सितंबर के बाद अक्टूबर आया तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ ओएसडी साहब से लगातार हमारी बात हो रही थी। निरंजन आर्य जी भी उस वक्त थे सीएस, और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मामले में हमारी पैरवी की। हमारी वार्ताएं हुई लगातार। हम लोगों को बिठा के हेमंत गेरा जी और जो कार्मिक विभाग के अध्यक्ष थे हेमंत गेरा जी, वो भी मौजूद रहे और पूरी तरह से हम लोगों सारी बातें सामने रखी गई। उसके बाद उन्होंने हमसे मांगा कि इसमें क्या प्रारूप रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, तो हमसे सुझाव मांगे गए उस वक्त। और उस वक्त आंदोलन इतना मजबूत था हमारा, विधानसभा का घेराव से लेके सिविल लाइन फाटक हम बैठ गए थे। स्वास्थ्य भवन जो मेरा मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है सचिवालय के जस्ट सामने, उसके सामने भी हम लोग बैठे। जो भी भर्तियों से संबंधित आंदोलन हुए उसमें एक कॉमन मुद्दा हमने रखा कि नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय होता है उस अन्याय को किसी भी तरीके से रोका जा सके। और अच्छा रहा कि हाइप भी मिला, क्योंकि फर्जीवाड़े हुए तो आक्रोशित थे सभी अभ्यर्थी, और उसकी बदौलत, सभी साथियों की बदौलत उस वक्त हम लोग इस चीज को करवाने में सक्षम रहे। अक्टूबर में हम सभी के सामने सारा का सारा जो प्रशासन था और जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनकी एक कमेटी की बैठक, उप समिति की बैठक कराई गई। उप समिति की बैठक के अंदर बीडी कल्ला जी को अध्यक्ष बनाया गया था और पूरी की पूरी जो है हमसे सुझाव मांगे गए। उसमें एक बेरोजगार संगठन और था और हम लोग थे, तो उसमें हम लोगों ने सभी ने सुझाव भी रखे। लेकिन उन सुझावों में से सारी चीजें इन्होंने नहीं ली। उसमें से 70% जो चीजें हैं वो चीजें इन्होंने ली, जिसमें सबसे अलग हटके कुछ सुझाव मैंने दिए थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो फिलहाल सरकार कानून लेकर आई है उनमें क्या अहम प्रावधान है? जी, अभी जो सरकार ने विधानसभा के पटल पे जिस पूरे जो नकल विरोधी कानून के हिसाब से जो ये एक पेश किया है पूरा मामला, तो इसमें मुख्य रूप से ये है कि भाई 5 से 10 साल की सजा जो अभ्यर्थी के अलावा कोई भी लिप्त पाया जाता तो उसको दी जाएगी, और साथ ही 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा उस पर। साथ ही अभ्यर्थी खुद इन्वॉल्व है तो उसको की सजा और जुर्माना है उसके लिए 1 लाख रुपए का। अगर रुपए वो नहीं देता है तो 9 माह की एक्स्ट्रा सजा है। इसी तरह से उसमें लाख से 10 करोड़ तक का जो जुर्माना है दूसरे व्यक्तियों की लिप्तता, कोई भी चाहे कर्मचारी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके लिए भी 2 साल का सजा का प्रावधान है अगर जुर्माना वो नहीं देता है तो। तीसरी चीज इसमें यह है कि भाई जो चीटिंग सेल एक बनाई गई है, जो सबसे अलग मांग मैंने ही रखी थी, सबसे मुख्य मांग ये चीजें तो चलो हमने रखी थी, साथ ही चीटिंग सेल की मांग रखी। मैंने एंटी की मांग थी, हालांकि उसका नाम एंटी चीटिंग सेल इन लोगों का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एसओजी में। लेकिन उसमें भी कर्मचारियों कुछ चीजें हैं जो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या क्या और होना चाहिए था इसमें। क्या क्या ऐसी मांगे रही हैं, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सी मांगे आपने भी रखी थी, आपने भी कमेटी से मुलाकात की थी, तो ऐसी कौन सी मांगे थी जो आपने रखी लेकिन उसको इस कानून के अंदर शामिल नहीं किया गया, या फिर और भी दूसरी जो चीजें हैं उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए था? जी, इसमें बहुत सारी चीजें थी, इसमें अभी और रखी जानी चाहिए थी। सबसे अहम तो थी, देखिए इन्होंने संपत्ति कुर्क का रखा है, संपत्ति कुर्क का रखा है, लेकिन संबंधित जो अधिकारी या कर्मचारी या जो दूसरा व्यक्ति है अभ्यर्थी के अलावा जो व्यक्ति पाया जाएगा इसमें, उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात है, लेकिन साथ ही संस्थान की भी संपत्ति कुर्क करने की और सारी बातें रखी। अभी तक स्थिति नहीं की है कि शुरू से लेके आखिरी तक लास्ट व्यक्ति, जैसे कोई पेपर बनाने वाला है उसका भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी उसकी संपत्ति कुर्क होगी, उसके साथ क्या किस प्रकार का जो कानूनी रवैया अपनाया जाएगा। दूसरा ये
एक अभ्यर्थी है वो खुद भी इन्वॉल्व है, तो उस अभ्यर्थी की सजा इतनी कम क्यों रखी गई है 3 साल की? आप देखिए, जब वो इन्वॉल्व है, जब पता चल गया, ऐसे फिर अभ्यर्थी अभ्यर्थी को भी डर लगना चाहिए, वो प्रयास ही क्यों करे? 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप डिबार कर रहे हैं, मान लो 2 साल के लिए डिबार कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया, तो ये कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। डिबार की ना आप तो है ही वो, जो कोई भी व्यक्ति फिर अभ्यर्थी है वो भी कोशिश ही नहीं करेगा इस चीज के लिए, तो घपला होगा कहाँ से? फिर दूसरी चीज, संपत्ति कुर्क का भी सबके लिए होना चाहिए, वो कोई अलग सेम इसके लिए नहीं, सब बराबर के हकदार है। जो पैसे देता है वो भी बराबर का हकदार है, जो पैसे ले रहा है वो भी बराबर का अधिकार रखता है एक तरीके से, जो लालच देगा वो भी। फिर इसके अंदर जो एक मुख्य रूप से जो फास्ट ट्रैक न्यायालय, सेपरेट न्यायालय के गठन की मैंने बात रखी थी, किसी ने भी राजस्थान में अब तक ये बात नहीं रखी, केवल और केवल मैंने ये वाली बात रखी थी। एक तो सेल वाली, वो एसओजी वाली, दूसरी ये वाली, और संपत्ति कुर्क की जो मांग रखी थी मुख्य रूप से। तो इसमें क्या है, जो सेपरेट जो बनाई गई कोड, उसके अंदर जो पुलिस कर्मियों कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 एसओजी के जवान रखे जाएंगे सिर्फ, तो ये हर एक एग्जाम सेंटर के लिए 2-2, 3-3 एसओजी के जवान रखने थे। और पूरे जो पुलिस महकमा है उसमें बिल्कुल व्हाइट कॉलर वाले, जो बिल्कुल जिन पे आज तक कोई आरोप नहीं लगा, ऐसे लोगों की इसमें हो रही है। चीज ये भी है, चीज की भी, जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगेगी या जो भी है, वो बाहरी व्यक्ति नहीं होना, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी ऐसा होना चाहिए जिसपे आज तक छोटा सा भी कोई दाग धब्बा नहीं लगा हो, ब्लैक लिस्टेड कभी नहीं हुआ हो, संस्था जिसके अंदर जो सेंटर रखा जाएगा वो कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई हो आज तक जीवन में, छोटा सा आरोप उस पर कभी नहीं लगा हो। क्योंकि भाई ठीक है, आप 2 की बजाय 4 चरणों में परीक्षा करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको फेयर तरीके से करवाइए। संपत्ति कुर्क का मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये सजा जो है, ये तो आप चाहे 10 साल की करिए इन्होंने, ये भी सजा भी उम्र कैद तक की तो कम से कम होनी चाहिए थी। परंतु क्या इन मांगों को लेके आप बात करेंगे? क्योंकि अभी तो जो काम है वो सदन के पटल पर ही रखा गया है, अभी इस पे बहस होनी बाकी है और उसको कानून के रूप में मूर्त लेना बाकी है, तो क्या आप सरकार इन मांगों को? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें गैर अभी तक नहीं किया है इसको। आप देखिए मर्डर केसेस है, आप देखिए ना, मर्डर केस में भी 1 साल 1.5 साल जमानत करा के व्यक्ति बाहर आ ही जाता है, व्यक्ति तो क्या अपराधी बाहर आ जाता है। और ऐसे लोगों को बोर्ड के जैसे चेयरमैन है, सब राजनीतिक पद है, तो उस जो राजनीतिक पार्टी की सत्ता है और वो अपने व्यक्ति को उस राजनीतिक अप्रोच से उसका चेयरमैन बनाती है, तो वो तो उस सरकार के लिए ही काम करेगा। और सरकार क्या करती है, ज्यादातर कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई भी वो सरकारें का फंड भरने का करती है, तो वो काम करने के लिए अवैध तरीके से सारे के सारे बिजनेस चलाने के प्रयास करते हैं। तो मारा कौन जाता है? युवा बेरोजगार, जो लगातार रियल में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तो नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये इसको पूर्णतया जो जांच के लिए स्पेशल जैसे जो ये टीम भी बना रहे हैं, तो ये भी एक मजबूती से जो टीम बने, साथ ही सजा तो होना चाहिए। संपत्ति कुर्क है तो सभी करो ना आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे और कड़े प्रावधान करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चीज ये करनी पड़ेगी कि जो इन्विजिलेटर्स है ना, जो जितने लिए जाएंगे, तो वो पूरा हर चीज कैमरे की नजर में रहनी चाहिए, डिजिटल वॉचिंग में नीचे, डिजिटल निगरानी में रहनी चाहिए। कि भाई जब पेपर बनने से शुरू हो रहा है ना, वो भी कैमरे की निगरानी में शुरू हो रहा है सारी चीजें, और उसी की निगरानी में जैसे 150 टीचर्स से पेपर बनवाए, ये ना हो जाए कि वो जो पेपर भी बने अगर कैमरे की निगरानी में, तो वो वहीं से लीक होना शुरू हो जाए। नहीं सर, ऐसे वो पहले से सेंट्रलाइज रहते हैं कई डिपार्टमेंट, और उनमें चेक होते हैं, जैसे तो उसमें सेंट्रलाइज और कैमरे की निगरानी में कॉपियां भी चेक होती है। ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन है ना, इसमें 100 लोगों के आप एक डब्बे के अंदर 200 पेपर डाल दिया आपने, और उन 200 पेपरों के क्वेश्चंस डाल दिए, हर एक क्वेश्चन अलग अलग, फिर उस डब्बे को हिलाया और उसमें से एक एक करके निकालते गए, और अपने आप, और जो निकाल रहा है उसको भी पता नहीं रहना चाहिए। एक बार ऐसा होता है, ये सॉफ्टवेयर बनते हैं इनके, तो किसी को पता नहीं लगेगा तरीके से, और उस सॉफ्टवेयर एक तरीके का डब्बा ही हो गया, उसको हिला कर उसमें से निकालेंगे तो किसी को पता नहीं रहेगा। 200 टीचरों से ले लीजिए आप क्वेश्चन, क्या किसी को पता ही नहीं, फिर सीधा वो जस्ट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो भी जिस तरीके से होता है, वो भी हमने तो ये भी मांग रखी है कि आजकल डिजिटल जमाना है, तो सभी जगह ऑनलाइन सिस्टम रहे, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक मांग ये भी उठ रही है कि एक जहाँ पे भी जिस तरह से भी एग्जाम सेंटर हो, वहाँ पे जो अटेंडेंस लगाई जाए, विद्यार्थियों जो भी अभ्यर्थी होंगे वो ऑनलाइन लगाई जाए, वहाँ पे ही फोटो ली जाए, वहीं पे आधार से उनका मैच किया जाए और तब उनको अंदर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग हमने रखी
सर बहुत अच्छे से रखें, और इसमें बायोमेट्रिक भी होना चाहिए, कैमरा भी होना चाहिए, आई विजिलेंस के से सभी के डेटोनेटर लगा के सारी तरह से सब तरीके से इनको किया जाए, क्योंकि आजकल आधार कार्ड बनता है तो एक चीज आपको पता है कि उसमें क्लियर तरीके से सारी चीजें रहती है, तो वो चीज भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से अब क्या है, जैसे ही ये कानून बनने को आया मैं और अन्य राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक लोगों से भी ये चाहता हूँ कि आप लोग अब जरूर थोड़ा थोड़ा करने लग गए, 10-15-20 दिन से, 1 महीने से लोग एक्टिव हो, पता चल गया नकल बनने वाला है, मांग उसमें रखनी शुरू कर दी। भाई आप लोग वक्त रहते क्यों नहीं जागते हैं? जब सब काम होने को आ जाते हैं तो श्रेय लेने सब आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश के अंदर मुद्दे शुरुआत से समझ उसके लिए काम करना क्यों नहीं चाहते हैं लोग। उसको शुरू से आप कोई भी, सबको पता चल गया नकल विरोधी कानून हो रहा है, सबको पता चल गया था अभी लास्ट में 1 महीने के रेट में, अब क्योंकि जाल बिश्नोई और ये पकड़े गए थे उसके बाद आने शुरू हो गए थे। जब हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, सब बढ़ाई चाहिए होती है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सिर्फ राजनीति के साथ लोग क्यों चलते हैं? एसओजी में क्यों नहीं किया आज तक कोई? किसी ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? जो मुकदमे दर्ज कराए हमने वो भी कोर्ट से जाके कराए, किसी ने भी उसमें साथ तक नहीं दिया, अकेले लड़ते रहे बड़ी बड़ी लड़ाइयां। लेकिन जब पता चल गया कि अब इसमें कुछ होगा तो आंदोलन शुरू कर दिए सबने, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण से। क्या अब आपको लगता है कि इस कानून के आने के बाद जो भी ये नकल गैंग है उस पे नकेल कसी जा सकेगी? क्या ये रुकेगा, कम होगा, क्या होगा? क्या लगता है आपको इस कानून के असर क्या दिखता है आपको भविष्य में? जी, इस पे तो सारा जो कानून है इससे बड़ा खौफ अपराधियों में पैदा जब तक नहीं हुआ तब तक तो नहीं होगा, और खौफ जब पैदा होगा कि गैर जमानती होगा, संपर्क करने का तो चलो है ही है, और भी बहुत सारी कार्रवाइयां होंगी पूरी तरह से निगरानी का मैंने बताया आपको, और बड़े इसमें प्रावधान करने होंगे, काफी आईपीसीज ऐसी तैयार करनी होगी। आईपीसीज है उनमें भी अभी तक आज तक संशोधन नहीं हुआ है काफी समय से, उनमें भी काफी संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सख्ती जब तक नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी, हम खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। सबसे चीज तो सरकार को में जो सुझाव मांगे गए, इसके लिए मैं खुद सरकार के इसमें खिलाफ मैं ये बात कहता हूं कि भाई सरकार को इसमें किसी नहीं बोली होगी ये बात, ये भी मैं बता दूं आपको, पोर्टल जो था एक सरकार का खुद का पोर्टल होना चाहिए था, सुझाव पोर्टल भर्तियों से संबंधित, और वो डालना था। उसके लिए सुझाव हमसे क्यों मांगते हो आप? आम जन से लेने, बिल्कुल आमजन और युवा जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे मांगिए ना कि भाई इसमें अच्छे आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट जजेस थे, सभी से सुझाव मांगते, आप टॉप वकीलों से सुझाव मांगते, डॉक्टर से, सभी जो टॉप प्रोफेसर्स हैं उनसे सुझाव मांगते, तो तब अच्छा लगता। लेकिन इन्होंने सिर्फ सुझाव भी किसी से, हम लोगों से मांगे तो उनको भी फुलफिल नहीं किया, उसमें से भी लगभग 50% भी काम नहीं किया। वैसे देखा जाए तो 70 तो मैंने ज्यादा बोल दिए थे, अब वो चीजें करते। दूसरी चीज, एक पोर्टल ऐसा भी तैयार होना चाहिए चीटिंग के लिए, कि चीटिंग के खिलाफ सारा सिस्टम करने के लिए, कि किसी भी एग्जाम सेंटर पे या 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही कर दो सभी को भी, फलानी के लिए कोई व्यक्ति के आसपास भी अगर कोई गलत काम करने का प्रयास कर रहा है, किसी से पेपर खरीदने का प्रयास कर रहा है, तो उस पे नजर रखने के हिसाब से भी उसका नाम भेज दें कि भाई इस व्यक्ति पे नजर रखी जाए, ये व्यक्ति पेपर लाने की कोशिश कर रहा है या घपला करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के शिकायत के लिए भी एक पोर्टल होना चाहिए, ताकि वो शिकायत तुरंत वहां तक पहुंचे ऊपर तक, और तब पूरा तरीके से शिकंजा कसा जाए। और पहले से ही जो गैंग्स हैं सक्रिय हैं, सबको पता है कि भी कौन कौन सी गैंग्स कहाँ सक्रिय हैं। एसओजी के 2 या 3 पुलिसकर्मी, 4-5 पुलिसकर्मी हर एक विधानसभा है या जो तहसील एरिया है वहां से ब्लॉक लेवल सभी पे नजर रखे कि भाई ये लोग घपलों में शामिल रहते हैं, तो उन पे नजर रखे, और उनको शुरू में ही जब एग्जाम हो उससे पहले ही धरना करे अगर इस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, अभी केवल इससे काम नहीं होने वाला है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इसका समाधान होगा, नहीं तो समाधान होना संभव नहीं है। और नहीं तो इसी तरह से हम आगामी दिनों में आरएस जैसी एक बड़ी परीक्षा होनी है, वीडियो और कई और अन्य भर्ती परीक्षाएं भी होनी है, तो क्या उसके अंदर इस कानून का असर दिखेगा? क्या जो नकल गिरोह है वो कहीं ना कहीं डरेंगे इस कानून से, या फिर तत्व वही रहेंगे जो आज हैं? जी देखिए, जब कानून का सख्त होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, क्या जैसे देश में मर्डर रुके, कितनी भी बड़ी सजा कर दी, लेकिन मर्डर रुके थोड़ा ना आज तक जो होने हैं। उम्मीद तो जता सकते हैं ना? जी बिल्कुल, उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद के लिए अपन को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम जन को भी, केवल सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कोई भी कहीं भी कुछ गलत करता है तो हमें खुद को उसकी शिकायत सरकार पड़ेगी, ऊपर जो ऑफिस हैं, जांच एजेंसी, उन तक इन बातों को
पहुंचाना पड़ेगा। और इंटर ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या है, पुलिस महकमे पे भी कई बार आरोप लगते रहते हैं कि इस प्रकार का बड़ी जाती है, ये जाता है, वो जाता है। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाएगा थोड़ा समय में, अगर इसी तरह से माहौल चलता रहा तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार इसको अगर पूरी तरह से करना चाहती है, वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं कि इस मामले में, तो ये कि इसको और मजबूत और सख्त से सख्त बनानी, तो बहुत बुरे हालात आने वाले वक्त में हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये सोचने लग जाएंगे। युवाओं की अभी मानसिकता ये बन चुकी है कि यार भर्ती में ऐसे तो नंबर आना नहीं है, तो पैसे ही इकट्ठे शुरू कर दो, इस तरह की मानसिकता बननी शुरू हो गई। कुछ लोगों के मैंने वीडियोस देखे थे उसमें कि भाई युवा कहने लग गए थे कि भाई ऐसे नहीं होगा, फिर दूसरे तरीके से प्रयास करेंगे वो लोग, तो वो तो फिर पढ़ने लिखने वाले युवाओं का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति इसमें भ्रष्टाचार से लगेगा, आज आप देखिए पुलिस की भर्ती है, उसमें भ्रष्टाचार से कोई 5-10 लाख रुपए लग गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? किसी चौराहे पे खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस में लग गया या किसी और पुलिस में लग गया, तो वो सिवाय घपले के, सिवाय धांधली के करेगा क्या? आप बताइए, कोई और चारा बचेगा नहीं। वो 10 लाख वो भी कहीं से जमा कराए, उसको वो आदत लग जाएगी और फिर वो उल्टे सीधे काम होंगे। और जब पुलिस प्रशासन ही भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो उल्टी वाली बात हो जाएगी कि आमजन में तो भय और अपराधियों में खास भावना वाली बात हो जाएगी। कुल मिला के लब्बो लुबाब यही है कि जब कानून आ रहा है इतना बड़ा, तो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही होना चाहिए। और एक खास बात जो भरत बेनीवाल जी ने बोली, वो ये कहा कि जब इसके कानून को बनाया गया था तो उसके भी सुझाव आम जनता से लिए जा सकते थे। जब पंजाब के अंदर सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कांग्रेस वोटिंग करवा सकती है, तो एक कानून बनाने के लिए क्यों नहीं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं